दोस्तों जरा सोचिए कि आप चैन से घर में सो रहे हैं, तभी कुछ हलचल से आपकी नींद टूट जाती है और आपको यह एहसास होता है कि घर में कोई घुस आया है और जो घुसा है वो इस दुनिया का है ही नहीं। तब आपकी क्या हालत होगी? जाहिर सी बात है, आपकी कर चौराहा हो जाएगी। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। वो आपको पूरी तरह से स्पीचलेस तो करेगी ही साथ आपका दिमाग भी फाड़ देगी, वो भी सिर्फ एक सिंगल डायलॉग के साथ। तो बिना समय गंवाए चलिए खेला शुरू करते हैं। नो वन विल सेव यू। यह एक साइंस फिक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हॉरर मूवी है जिसे हुलू नाम के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआती कॉन्टेक्स्ट में बताया, फिल्म की कहानी भी सेम वैसी ही है। ब्रिन शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में एकदम अकेले रहती है। किसी कारण से उससे कोई बात ही नहीं करता है, सब उसे एक कलंक मानते हैं। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। डेली रूटीन की तरह काम करके एक रात वो सो रही होती है, तभी एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। चेक करने के लिए जब वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो देखती है कि मेन दरवाजा खुला हुआ है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी उसे यह एहसास हो जाता है कि घर में कोई घुस आया है। लेकिन जब वह देखती है कि घर में जो घुसा है वो असल में इस दुनिया का है ही नहीं, तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी बोलती तक बंद हो जाती है और ऐसी बोलती बंद होती है कि पूरी मूवी में उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है सिवाय चीखने चिल्लाने के। दरअसल जो घर में घुसा था वो एक ह्यूमनॉइड एलियन था और सिर्फ उसके ही घर में नहीं बल्कि शहर के हर एक घर में वो घुस चुके थे। पूरे शहर में उनके ही यूएफओ का पहरा था, यानी इतना तो पता चल ही गया था कि यह एक एलियन इन्वेजन है। एलियंस सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आसानी से इंटरफेयर कर सकते थे और चूंकि ब्रिन शहर से दूर एक सुनसान इलाके में रहती थी, इसीलिए चाहकर भी वह किसी से मदद नहीं मांग सकती थी। एलियन उस पर अटैक करता है लेकिन एक्सीडेंटली वो उसे मार देती है। सुबह होते ही सबसे पहले मदद के लिए वो शहर की ओर भागती है। शहर में सभी उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं, मानो उसने कोई बहुत बड़ा कांड किया हो। वो पुलिस स्टेशन में मदद के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस चीफ और उसकी वाइफ उसे देखकर चिढ़ जाते हैं और उसके मुंह पर थूक देते हैं, मानो उसने बहुत ही घटिया काम किया हो। इसके बाद वो निराश होकर वापस घर आ ही रही होती है, तभी उस पर उन लोगों द्वारा हमला हो जाता है जो एक तरह से पैरासाइट के द्वारा एलियंस के गुलाम बन गए थे। जैसा उन्हें ऑर्डर मिल रहा था वो वैसा ही कर रहे थे। किसी तरह बचते बचाते वो घर आती है तो उसे यह एहसास होता है कि यहाँ तो पहले से ही एलियंस उसके पूरे घर पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। एलियन अपने मुंह से एक पैरासाइट को उगलता है जो सीधा ब्रिन के मुंह में चला जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। ब्रिन पूरी तरह से हेलुसिनेटेड हो जाती है और अपनी अतीत की यादों को सच मानकर उसी में खो जाती है। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि यह सब असलियत में है ही नहीं, तब वो उस पैरासाइट को मुंह से निकालकर फेंक देती है। लेकिन एलियंस भी कहां हार मारने वाले थे। वो उसी पैरासाइट की मदद से ब्रिन का एक डुप्लीकेट बना देते हैं। लेकिन ब्रिन भी कम जिद्दी नहीं थी, वो उसे भी मार देती है और मारने के बाद वो अपने ही डुप्लीकेट को गले लगाकर रोने लगती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी बहुत बड़ी गलती का पछतावा हो रहा था। घायल होकर वो शहर की ओर आ ही रही होती है, तभी रास्ते में एक यूएफओ सकर बीम द्वारा उसे ऊपर खींच लिया जाता है। उस यूएफओ के अंदर कुछ एलियंस उसे स्टडी करते हैं और यहीं से पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ब्रिन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से एलियंस की उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। दरअसल ब्रिन एक बहुत बड़े गिल्ट से सफर कर रही थी, जिसके द्वारा वो अपनी ही मेमोरीज ट्रॉमा को देख रही होती है। वो देखती है कि अपनी माँ के साथ वो एक टाउनशिप के मॉडल पर काम कर रही है। अगले सीन में किसी बात को लेकर एक लड़की से उसकी लड़ाई हो जाती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे पत्थर से मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी पुलिस चीफ और उसकी वाइफ की बेटी थी जिसने उसके मुंह पर थूका था। ब्रिन को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कांड के लिए उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वो क्यों सबसे दूर अकेली रहती है और क्यों उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता।
इन सभी मेमोरीज से गुजरती हुई वो अपने ही बचपन के सामने आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसका यंग वर्जन एक माफीनामा लिखकर अपनी मरी हुई बेस्ट फ्रेंड से माफी मांग रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने बचपन के गिल्ट को भुलाकर आगे बढ़ने का दिलासा दिलाती है। यानी इतना तो समझ में आ ही जाता है कि उसने खुद को माफ कर दिया है और मूव ऑन करने को तैयार है। यह सब जानने के बाद एलियंस आपस में कुछ बातें करते हैं जो हमें सबटाइटल के द्वारा भी नहीं बताया जाता है। शायद उन्हें यह लगने लगता है कि अब ब्रिन से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उसे धरती पर वापस भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिन हंसी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसके पड़ोसी जो उससे काफी चिढ़ते थे, नफरत करते थे, वो अब उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और उसकी काफी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ हमें यह दिखाया जाता है कि वो सभी पैरासाइट के द्वारा एलियंस के कंट्रोल में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टाउनशिप की पार्टी में उन्हीं के साथ डांस कर रही है और यहीं पर मूवी बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो आइए एक एक करके उनके जवाब समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, आखिर एलियंस ने ब्रिन को क्यों छोड़ दिया? तो इसका जवाब यह समझ में आता है कि जब एलियंस को ब्रिन के दुख भरे एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है तो उन्हें उससे कोई खतरा नहीं नजर आता है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कई एलियंस को मारने के बाद उन्हें ब्रिन से कोई खतरा महसूस ना होना, यह बात कुछ हजम नहीं होती है। दूसरा सवाल, क्या ब्रिन जिंदा है या मर चुकी है? तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी फैन थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं, जिसमें से एक यह कहती है कि ब्रिन सिर्फ अपनी यादों की बनावटी दुनिया में ही जिंदा है, यानी मूव ऑन करने के बाद अभी भी वो अपनी मेमोरीज में ही जी रही है। असल जिंदगी में वह मर चुकी है और चूंकि वो एक सदमे से गुजर चुकी है, इसलिए एलियंस ने उसके लिए यह एक फेक सिनेरियो बनाया है जिसमें वो खुश रह सके। आखिरी सीन में जिस जगह पर वो डांस कर रही है वो उसी टाउनशिप का मॉडल है जिसे वो बचपन में अपनी माँ के साथ बनाया करती थी। देखिए, कंक्लूजन ये है कि आप जितना भी इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा थ्योरीज निकलकर सामने आएंगी। इसीलिए आपको पहले ही बता दें कि आखिरी के वो सीन्स जिन्हें देखने के बाद आपके मन में सवाल उठने लगते हैं, उन सब का जवाब आपको फिल्म के शुरुआती 10 मिनट में ही दे दिया गया है, जिन्हें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह फिल्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।